हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिज्यूम करेंगे अपना टॉपिक इन्वर्स फंक्शन में। जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे, एक दो प्रॉपर्टी पढ़े थे मेरे ख्याल से, 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। उसके आगे जो भी नंबर होगा प्रॉपर्टी नेक्स्ट डालिएगा। और वेलकम यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, हाँ, और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और सवाल लगाते रहिए इन्वर्स फंक्शन का। तो हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो भी है, हाँ, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स में साइन एक्स, ये भी आपका एक्स होता है। ये कितना होता है आपका? एक्स होता है भैया। पिछली बार साइन और साइन इनवर्स पढ़े थे, इस बार साइन इनवर्स और साइन एक्स कर रहे हैं। देखो ये क्या है, ये दोनों आपस में इनवर्स फंक्शन है। साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स है, तो इनका कंपोजिशन क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एक्स होगा, देखो साइन एक्स के केस में तो एक्स क्या एज ए इनपुट है, साइन का डोमेन है एक्स। तो साइन का डोमेन क्या होता है? कोई भी रियल नंबर। लेकिन ये x जो है साइन इनवर्स का आउटपुट का भी रोल प्ले कर रहा है, साइन इनवर्स के आउटपुट का भी रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स का जो आउटपुट है x, वो साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। दैट इज व्हाट -π/2 से π/2। इसका मतलब x क्या होना चाहिए आपका? x होना चाहिए -π/2 से π/2। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इसका तो डोमेन पूरा रियल नंबर है साइन का, तो x यहाँ पे डोमेन है, तो साइन तो कह रहा है कि मेरे में कुछ भी ले लो, कोई इनपुट भी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन इनवर्स का अगर आउटपुट x है तो इसका आउटपुट -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। मतलब x को मैंडेटरी है कि -π/2 से π/2 के बीच में ही रहे। बात समझ आ रही है? तो आपका ये हो गया -π/2 से π/2। खैर, अगर इसको हमें सॉल्व करना हो कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो चूंकि यार x को हम एज आउटपुट, देखो इनपुट भी x है, आउटपुट भी x है। इनपुट भी x है और आउटपुट भी क्या है? x है। तो इनपुट वाला जो x है, ये x को बिलोंग टू रियल नंबर बोल रहा था, और जो आउटपुट वाला x है, ये x बोल रहा था आपका -π/2 से π/2, ये बोल रहा था। तो इनपुट x ले अगर यहाँ पे पूरा रियल नंबर, तो आउटपुट तब भी हमको -π/2 से π/2 में ही मिलेगा। कहने मतलब ये x हम कोई भी ले लें इनपुट, लेकिन आउटपुट हमको -π/2 से π/2 में ही लेना है। तो इनका कॉमन क्या मिला? इंटरसेक्शन मिला हमको -π/2 से π/2। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो खैर अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको y मान लो, y = साइन इनवर्स साइन एक्स। थोड़ा अच्छा ग्राफ है इसका, ध्यान दीजिएगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है? और अगर थोड़ा सा दिमाग में जोड़ दीजिएगा अपने। हम क्या कह रहे हैं कि y = साइन इनवर्स में साइन एक्स हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करो कि साइन उधर हुई तो क्या बनेगा आपका? साइन y। ये बन जाएगा आपका साइन y = साइन एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं भाई। यहाँ देखो ना, साइन y = क्या बन गया? साइन एक्स बन गया। तो साइन y अगर साइन इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहाँ से y क्या होगा? y होगा आपका n π प्लस -1 का पावर n x, यही होगा। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़े थे कि साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, देन x इक्वल टू n π प्लस -1 का पावर n अल्फा। तो ये y, यहाँ पे y को हमने आउटपुट माना है, लेकिन दैट इज x ही है। तो अभी इसकी बात करते हैं। और यहाँ पे ये वाला x क्या है? ये वाला x आपका एज एन इनपुट है, ठीक है? तो अगर आपको इसका ड्रॉ करना है ग्राफ, तो आइए देखते हैं, टेबल बना लेते हैं। जैसे n की वैल्यू मान लो कुछ लेते हैं, नेगेटिव से आ रहे हो, -2 ले लो, n की वैल्यू -1 ले लो, n = 0, n = 1, n = 2, और ऐसे ही नीचे भी चलता जा रहा है। ऐसे ही चलता जा रहा है। जब n = 2 ले लो बेटा, जब n = 2 ले लोगे, तो यहाँ पे रखो -2 जब लोगे, तो -2 रखो तो y कितना आएगा? पावर अगर इवन रहेगा, अब चाहे नेगेटिव इवन हो चाहे पॉजिटिव इवन हो, -1 तो गायब हो जाएगा। -1 का पावर अगर इवन होता है तो -1 गायब हो जाएगा, इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये जगह पर कितना? -2π y की वैल्यू बता रहा हूँ, ये y की वैल्यू है, ठीक है? ये y की वैल्यू है, लिख दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पे आपका y हो जाएगा -2π, और पावर -2 लोगे तो -1 गायब हो जाएगा, यहाँ खाली x बचेगा प्लस x। जब -1 लोगे तो क्या होगा? जब -1 लोगे तो -π, और -1 क्या है? ऑड है, ऑड इंटीजर है। जब पावर इसका -1 का पावर अगर ऑड इंटीजर होता है तो वैल्यू -1 ही होती है। तो क्या होगा? -1 × x मतलब -x, -π -x।
ऐसे ही n इक्वल टू 0 ले लोगे तो क्या होगा आपका, n इक्वल टू 0 लोगे तो y आपका हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और माइनस पावर 0 तो ये 1 बन जाएगा, तो x आ जाएगा। बाबू अगर n इक्वल टू 1 ले लोगे, यहाँ पे 1 इंटू पाई 1 पाई और माइनस का पावर 1 मतलब माइनस 1 मतलब माइनस x, तो पाई माइनस x हो जाएगा, पाई माइनस x हो जाएगा। सिमिलरली n की रूट 2 ले लोगे, अगर हम इसके अलग अलग वैल्यूज को दिखा रहे हैं, n की अलग अलग वैल्यू दिखा रहे हैं, n यहाँ पे कोई इंटीजर है, n अगर 2 ले लोगे तो 2 पाई और पावर इवन मतलब माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 पाई y इक्वल टू 2 पाई प्लस x, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके ग्राफ की बात करूं मैं, देखो इनपुट आप पूरे रियल नंबर में ले सकते हो भाई, साइन के लिए इनपुट x है, इसमें आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन साइन इनवर्स का जो आउटपुट है दैट इज शुड बी फ्रॉम -π to π/2, मतलब जो रेंज है, जो आपका रेंज है दिस शुड बी क्या, π/2 से -π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा हम क्या कह रहे हैं, हमको एक क्वेश्चन मिलेगा y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x ले आते हैं, y इक्वल टू क्या है, सिंपल सा लाइन है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, मैं बना दे रहा हूं आपको, दिखा देता हूं। -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो रेंज इसके बाहर निकलना नहीं है ना। अच्छा तो इसका ग्राफ बड़ा सिंपल बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है ग्राफ, ऐसा बनता है, ये 0 है, ये y इक्वल टू x वाला ये लाइन है, y इक्वल टू x ये लाइन है, और ये क्या है आपका, इसका स्लोप है आपका नेगेटिव, मतलब माइनस x और ये पाई से शिफ्ट हो गया है, आई थिंक पाई माइनस x हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लें तो x माइनस पाई मतलब पाई से आगे शिफ्ट और माइनस कर देंगे तो घूम जाएगा, ठीक है, ये आपका पाई माइनस x हो जाएगा। जैसे आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ये 0 है, ये है आपका भाई, ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट है π/2, ये 0 है, ये π/2 और ये क्या है पाई है, ऐसा ये क्या है आपका 3π/2, ये क्या है आपका माइनस 3π/2, ऐसे ही ये आपका क्या है -2 पाई, यहाँ पे क्या है +2 पाई, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो देखो ये जो लाइन है, ये सेगमेंट तो y इक्वल टू x हो गया, ये जो लाइन है ये पाई पे 0 है, पाई पे 0 कौन है, x वैल्यू पाई रखने पे 0 कहां पे, x वैल्यू पाई रखने पे यही 0 है, तो y इक्वल टू पाई माइनस x वाला लाइन है, ये लाइन क्या है y इक्वल टू पाई माइनस x, ठीक है। ये लाइन क्या है, 2 पाई रखने पे 0 हो रहा है और स्लोप भी पॉजिटिव है, मतलब x पॉजिटिव होगा और 2 पाई रखने पे 0 हो रहा है, 2 पाई रखने पे कौन 0 हो रहा है, x के रूट 2 पाई रखने पे ये 0 हो रहा है, ठीक है, y इक्वल टू -2 पाई प्लस x, ये क्वेश्चन क्या जाएगा -2 पाई प्लस x। ये मैं बता रहा हूँ बेटा, ये क्लास 11 के लेवल पे थोड़ा समझ में नहीं आती है, क्यों, क्योंकि सर ये लाइन बन कैसे रहे, तो यार बहुत सिंपल सी बात है, तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये सारे स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू लीनियर ही तो है, सब स्ट्रेट लाइन है, कल रख के आपको चेक कर लेना है, बनता ऐसे है, कौन सा इक्वेशन किस लाइन में डिपेंड कर रहा है, ये तो आप निकाल सकते हो भाई, 0 निकाल लो, कहां 0 हो रहा है, हमने कहा पाई पे 0 हो रहा है, 2 पाई पे 0 हो रहा है, तो पाई पे जो 0 हो रहा है वो इक्वेशन को फिट कर जाएगा, 2 पाई पे जो 0 हो रहा है उस इक्वेशन को, उस लाइन को वो इक्वेशन फिट कर जाएगा। जैसे ये कहां 0 हो रहा है, ये हो रहा है आपका माइनस पाई पे 0 हो रहा है, x के लिए माइनस पाई रखो, x के लिए माइनस पाई रखेंगे तो ये वाला इक्वेशन 0 हो जाएगा, -π माइनस x, ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू -π माइनस x। ये सर आप बना क्या रहे हो, ये मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ कि -π/2 में ये वैल्यू y इक्वल टू x होती है, मतलब इसका आउटपुट x ही होगा, लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि सर x की वैल्यू आप -π/2 से 3/2 ले लो, तो ऐसे केस में इसका जो आउटपुट आएगा वो पाई माइनस x आएगा, ऐसे केस में इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा पाई माइनस x आएगा, ध्यान दीजिएगा पाई माइनस x आएगा बेटा। और इसको एज ए प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे भी आने वाले फॉर्मूलों को प्रूफ करने के लिए, एज ए प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि साइन इनवर्स में साइन x की वैल्यू पाई माइनस x हो जाती है, यदि इनपुट अगर x की वैल्यू π/2 से 3/2 में आप ले रहे हो तो,
π/2 से 3π/2 अगर आप ले रहे हो तो पाई माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू जो है बहुत सा होता है, जैसे एक्स ही होगा अगर एक्स आपका -π/2 से π/2 के बीच में होगा, और इसी की वैल्यू पाई माइनस एक्स हो जाता है अगर एक्स आपका π/2 से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 3π/2 के बीच में आता है। ये प्रॉपर्टी में यूज होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज होगा, ये प्रॉपर्टी की तरह याद करो इसको। ठीक है, कि अगर इस सवाल में दिया कि x जो है यहाँ से यहाँ तक है तब तो इसकी वैल्यू x ही होगी। देखिए अगर x π/2 से 3π/2 है तो अगर इसका आउटपुट इस बार π/2 से 3π/2 नहीं होगा, क्यों? तो भाई तो इसका आउट ऑफ रेंज आएगा ना, तो इसको रेंज में लाने के लिए x इसका आउटपुट जो है x उसमें पाई माइनस एक्स कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारा, ये हमारे रेंज में आता है। रख के देखो π/2 रखोगे तो वैल्यू -π/2 हो जाएगी, 3π/2 जब आप रखोगे x की वैल्यू ये π/2 हो जाएगा, -π/2 से π/2 इसका रेंज आ रहा है और x आप यहाँ से यहाँ तक लियो। ठीक है, तो हम अगर सवाल में बोलते साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर x आपका यहाँ से यहाँ तक है तो आप लिखोगे पाई माइनस एक्स होगा। ठीक है, रेंज में सेटिस्फाई कराने के लिए। और देख लो अगर x आपका -3π/2 से -π/2 हो जाए तो ऐसे केस में क्या होता है सर, ऐसे केस में आपका याद देखो ये किस कहाँ पे ग्राफ है इसका, -3π/2 -π/2, ये ग्राफ यहाँ पे ये वाला है -π माइनस एक्स, तो ऐसे केस में -π और माइनस एक्स हो जाता है, -π और माइनस एक्स हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात थी ये सब। तो ऐसे ही और भी फॉर्मूले से बन जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर के बहुत से आउटपुट आते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये डोमेन कहाँ का दिया हुआ है। हाँ, तो जैसे अगर बच्चे का आंसर मैच नहीं करता है, यदि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मिला और फटाक से आपने एक्स लिख दिया, लेकिन आपने चेक नहीं किया कि एक्स दिया है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में दिया है, अगर कुछ नहीं दिया है तब तो आप नहीं मानोगे स्टैंडर्ड वैल्यू। अगर ये केस दिया तो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ, तो इसका आउटपुट आपको -π माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आप इसको बना लीजिए। ये बेटा बोर्ड्स में इतना गहराई में नहीं आता है, लेकिन आपके फाउंडेशन में, आपके आईटी जेई या फिर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, ग्राफ की मदद से हमने प्रॉपर्टी को समझा दिया अच्छे से। ठीक है सर, ये जरा एक बार और समझाओ। हम कहते हैं sin y इक्वल टू sin x है, यहाँ से हमने ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि sin x इक्वल टू sin अल्फा जब होता है तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा होता है। यहाँ पे sin y इक्वल टू sin x हो गया तो y इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n, और यहाँ पे x हो गया, n यहाँ पे इंटीजर है। अब हमने ना इसकी ढेर सारी वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू इंटीजर है तो एक बार 0 रख दिया, एक बार -1 -2 1 2 3 4 आप जो मन वो रख सकते हो, उसको रख के हमने इक्वेशन बना लिए। और हम करना हमको मालूम था इसका इक्वेशन ऐसे बनता है। ठीक है, ग्राफ ऐसे बनता है, ग्राफ बनाएंगे तब यही बनेगा। हाँ, तो एक तो आपका y इक्वल टू x बना, तो वो तो बिल्कुल ये लाइन है y इक्वल टू x। उसके बाद हमने इसको ऑब्जर्व करना था, हमने कहा ऑब्जर्व करते हैं, तो दिए हुए इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन ऐसा है जो x वैल्यू पाई रखने पे लाइन कट कर रहा है, मतलब 0 हो रहा है, तो पाई रखने पे जो 0 कर रहा है वही इक्वेशन इसका हो जाएगा, 2 पाई रखने पे जो 0 हो रहा है वो इक्वेशन इसका हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही -π रखने पे ये जो इक्वेशन 0 जा रहा है वो इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन होगा, सिंपल सी बात है, ऐसे पहचानेंगे। हाँ, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग sin इनवर्स ऑफ sin x इक्वल टू x। कुछ नहीं दिया है तो हम यही वैल्यू मानेंगे, कुछ अगर दे दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लिखना पड़ेगा। इसलिए ये ग्राफ याद रखिएगा, वैल्यू याद रखिएगा, और तरीका समझ में आया होगा आपको। करना ही है तो फिर से वीडियो देखिएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आपका अगला है cos इनवर्स ऑफ cos x, ये भी समझाते हैं। हाँ, उसके बाद सिमिलरली आपको tan इनवर्स ऑफ tan x का बनेगा, cot इनवर्स ऑफ cot x का बनेगा, सबका ग्राफ बना के दिखा देंगे। हाँ, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बताइएगा। एक बार और बताते हैं हम, जैसे मान लो cos इनवर्स ऑफ cos x, मान लो y क्या है आपका cos इनवर्स cos x, तो आउटपुट x आएगा। अब ध्यान दो, cos के लिए जो x है तो डोमेन काम करेगा, तो cos का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, लेकिन cos इनवर्स के लिए इस cos इनवर्स का आउटपुट x है, तो cos इनवर्स का आउटपुट x है, तो इस केस में आपका x क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब आउटपुट आपका 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। और इसके अलग अलग मान लो x को तो रियल नंबर लेंगे, कहे कोई भी रियल नंबर लो, आउटपुट आपका x ही आएगा, मतलब 0 से पाई के बीच में आएगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर हम इनपुट एक एक चेंज करते जाएं तो आउटपुट क्या फर्क पड़ेगा, ये देखते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि y है तो cos को इधर ले आओ, तो cos y इक्वल टू cos x,
और हमको मालूम है cos x इक्वल टू अगर cos अल्फा होता है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्लास 11 में हम पढ़े थे। यहाँ से y क्या आएगा आपका, y आएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस x, यही आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि y की वैल्यू क्या क्या आएगी। तो वेरी करा दो n को थोड़ा वेरी करा दो। ठीक है, तो आप आते रहिए, n की वैल्यू मान लो कुछ भी रख लो, -2, n की वैल्यू -1, n की वैल्यू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और ऐसे ही जाते रहो। ठीक है, चलो तो n इक्वल टू जो -2 ले लोगे, यहाँ कितना आएगा, y इक्वल टू 2n पाई, तो -4 पाई, -4 पाई और माइनस n की माइनस लोगे तो प्लस माइनस x ही रहेगा, प्लस माइनस x, यहाँ तो n है नहीं, तो 2n पाई प्लस माइनस x, ऐसे ही -1 जब ले लोगे तो -2 पाई, -2 पाई और प्लस माइनस x, तो दो मिल रहा है, एक प्लस x बन रहा है, एक माइनस x बन रहा है। ठीक है, n किलो 0 पे प्लस माइनस x बनेगा। ठीक है, n किलो 1 पे 2n पाई, तो y इक्वल टू 2n, n किलो 1 हो गया ना, तो 2 पाई प्लस माइनस x हो जाएगा। ऐसे ही n किलो 2 पे 4 पाई प्लस माइनस x हो जाएगा। तो इसका ग्राफ बनता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ बनता है। देखो ध्यान दो, इसका जो आउटपुट है वो कन्फाइंड है, कहाँ कहाँ तो 0 से पाई, मतलब 0 से पाई के ऊपर या नीचे ग्राफ नहीं जाना है, पाई के ऊपर या 0 के नीचे ग्राफ नहीं जाना है। इसका ग्राफ बनता है ऐसा, ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया। कॉस वापस से कहाँ, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है आपकी, पाई कब मिलेगा, पाई में मिलेगा, है कि नहीं, ये वैल्यू पाई होगी, ये वैल्यू पाई होगी। हाँ, 0 से ये वैल्यू क्या होगा आपका, ये वैल्यू आपका पाई हो जाएगा बेटा। और ये आपका 2 पाई, ये 3 पाई, पाई पे गया पे माइनस पाई, और ये आपका आएगा तो -2 पाई, ऐसे ही जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये 0 और कहाँ तक गया है, पाई तक गया है, तो 0 पे 0, 0 पे 0 कौन हो रहा है, 0 पे 0 आपका यही हो रहा है, 0 होने पे 0 यही हो रहा है, तो एक प्लस x है माइनस x है, तो ये आपका प्लस x बन जाएगा, y इक्वल टू प्लस x बन जाएगा, और ये आपका y इक्वल टू माइनस x बन जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा 2 पाई पे कौन कौन 0 हो रहा है, 2 पाई रखने पे x वैल्यू 2 पाई रखने पे ये 0 हो रहा है, हाँ ये वाला 0 हो रहा है, मतलब आपका एक प्लस x ले लो, एक वाला माइनस x ले लो, माइनस कौन सा रहेगा, इसका स्लोप नेगेटिव हो, प्लस मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव हो, जो इधर वाला है ये माइनस x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू -2 पाई माइनस x, इसका इक्वेशन ये है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई पे ये भी 0 हो रहा है, तो एक है आपका प्लस, एक है आपका माइनस, तो माइनस वाला स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप मतलब इसकी साइड होगा, एक्यूट एंगल बनाएगा स्लोप, और जो प्लस वाला है वो ऑब्ट्यूज, जो माइनस वाला है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, और जो प्लस वाला है वो एक्यूट एंगल बनाएगा। -2 पाई प्लस x आपका ये हो जाएगा, y इक्वल टू -2 पाई प्लस x, ये आएगा आपका। सिमिलरली 3 पाई पे 0 हो रहा है, 3 पाई पे कौन 0 हो रहा है, 2 रखने पे 2n पाई, पाई 2, ओहो ये पाई हो गया ना, 2 पाई हो गया, 3 पाई यहाँ आएगा ना, 3 पाई यहाँ आएगा, ये आपका 4 पाई बन जाएगा बेटा, ये 4 पाई बन जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पाई 2 पाई, तो ये आपका आएगा माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई और -4 पाई। ठीक है, पॉइंटिंग एरर हो गया था, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको ये ऐसा हो जाएगा, तो 2 पाई पे 0, फिर कब 4 पाई पे 0, 4 पाई पे कौन 0 हो रहा है, 4 पाई पे आपका x किलो 4 पाई पे ये x किलो 4 पाई पे ये 0 हो रहा है आपका, x किलो 2 पाई रखने पे, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, x किलो 2 पाई रखने पे, x किलो 2 पाई रखने पे
x को 2 पाई रखने पे 2 पाई माइनस x ये 0 हो रहा है, और x को 2 पाई रखने पे और कहीं 0 हो रहा है क्या? हाँ, और एक यहाँ 0 हो रहा है, माइनस 2 पाई प्लस x, और एक हो रहा है 2 पाई माइनस x। ठीक है, तो जो नेगेटिव स्लोप है 2 पाई माइनस x, तो आपका ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 2 पाई माइनस x, x के 2 पाई पे 0 हो रहा है ना बेटा, और माइनस 2 पाई माइनस x, x के 2 पाई रखने पे माइनस 2 पाई प्लस x, x के 2 पाई रखने पे ये भी 0 हो रहा है। ध्यान दो, एक चीज मिस हो रहा था, x के 2 पाई रखने पे ये 0 हो रहा है माइनस 2 पाई प्लस x के साथ, माइनस 2 पाई प्लस x, और x के 2 पाई अगर यहाँ रख दे तो 2 पाई माइनस x अगर ले लें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 2 पाई माइनस x आपका इसका इक्वेशन होगा, 2 पाई माइनस x इसका इक्वेशन होगा, और जो कि ये 2 पाई में 0 है लेकिन इसका स्लोप पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है, तो x के 2 पाई रखने पे प्लस 2 पाई रखने पे ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 पाई प्लस x, माइनस 2 पाई प्लस x, हाँ तो ये तो वही है। ठीक है, माइनस 2 पाई प्लस x, तो ये क्वेश्चन वही है। ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 पाई रखने पे, तो 4 पाई रखेंगे तो देखो 4 पाई अगर रखेंगे तो y इक्वल टू 4 पाई प्लस माइनस x, ये 0 कब होगा? जब माइनस x लेंगे 4 पाई पे, मतलब 4 पाई ये तो 0 होगा जब x को 4 पाई ले लें तो माइनस x लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो 4 पाई माइनस 4 पाई 0 हो जाएगा, तो 4 पाई माइनस x एक इक्वेशन होगा इसका। माइनस x मतलब एक्यूट एंगल होगा, ये वाला होगा 4 पाई माइनस x, इसका इक्वेशन हो जाएगा। और 4 पाई रखने पे कौन 0 हो रहा है? ये भी 0 हो रहा है, कब? माइनस 4 पाई प्लस x ले लो और x के लिए 4 पाई कर दो तो भी ये 0 हो जाएगा, मतलब। और यहाँ पे क्या है? प्लस x लेंगे एक्यूट एंगल, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा, इसका बन जाएगा कितना? माइनस 4 पाई और प्लस x बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है कि आपके इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे ही पीछे आ जाएंगे, माइनस 2 पाई रखने पे कौन 0 हो रहा है? माइनस 2 पाई अगर रखेंगे तो माइनस 2 पाई अगर यहाँ रख दें माइनस वाले x, माइनस x में जैसे प्लस माइनस x है ना, x प्लस माइनस 2 पाई रख दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई कट जाएगा, तो माइनस 2 पाई माइनस x इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, माइनस 2 पाई पे ये अगर 0 हो रहा है, स्लोप अगर नेगेटिव, ये इक्वेशन आएगा माइनस 2 पाई माइनस x, यही आएगा आपका। ठीक है, ये आप करके देखिएगा। देखो हम तो शॉर्टकट यूज कर रहे हैं ना बच्चों, ध्यान देना, हम तो डायरेक्ट हिंट यूज कर रहे हैं। आपको अगर बहुत मन होगा तो आप ये पॉइंट मालूम है, ये कोऑर्डिनेट मालूम है, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखेगा ही मिलेगा। आपको ये पॉइंट पता है, पाई और कॉमा पाई, ये पाई और ये पाई, पाई कॉमा पाई, 2 पाई कॉमा 0, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखेगा, आपको यही मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके लाइन इक्वेशन निकाल सकते हो, आप वैसे भी निकाल सकते हो। अदरवाइज हम जो तरीका बता रहे हैं ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें। हाँ, जैसे मान लो 2 माइनस 2 पाई पे ये लाइन भी 0 है, ये लाइन भी 0 है। आइए देखते हैं वो दो लाइन कौन है। माइनस 2 पाई रखो, माइनस 2 पाई के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हो और आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो अगर इस केस में आप माइनस 2 पाई रखते हो तो अगर इसको 0 होना है तो आपको माइनस x वाला केस लेना पड़ेगा, क्यों? माइनस x लोगे और x के लिए माइनस 2 पाई रखोगे तो प्लस 2 पाई बन जाएगा, माइनस 2 पाई 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन माइनस 2 पाई 0 हो रहा है अगर आप माइनस 2 पाई माइनस x ले रहे हैं इक्वेशन, तो माइनस 2 पाई माइनस x इसका इक्वेशन होगा। सर इसका क्यों होगा? इसका क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस x है ना, स्लोप क्या है? ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज तभी नेगेटिव है ना, स्लोप आपको एंगल आपको ऑब्ट्यूज लेना पड़ेगा तभी स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, तो माइनस x है तो आपने ये ले लिया। इसके लिए क्या होगा आप देखते हैं, माइनस 2 पाई पे और कौन सा 0 हो रहा है? माइनस 2 पाई पे ये वाला इक्वेशन में 0 हो जाएगा यदि x आप प्लस x लेंगे, तो y इक्वल टू 2 पाई प्लस x, माइनस 2 पाई पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो प्लस x लेंगे तो आपका ये इक्वेशन बनेगा, ये वाला 2 पाई प्लस x, 2 पाई प्लस x इसका इक्वेशन मिल जाएगा। सर ये प्लस x क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल है तो मतलब प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है। समझ में क्या? अब माइनस 2 पाई प्लस x, 2 पाई प्लस x आपका इक्वेशन बन जाएगा। समझ में क्या? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली माइनस 4 पाई पे ये वाला लाइन 0 है, ये लाइन 0 है, ये देखते हैं माइनस 4 पाई यहाँ पे मिल रहा है, तो अगर x इस इक्वेशन में माइनस 4 पाई पे अगर इसको 0 बनाना है तो आपको इस इक्वेशन में y इक्वल टू माइनस 4 पाई माइनस x लेना पड़ेगा। क्यों? अगर माइनस x लोगे तो x को माइनस 4 पाई पे प्लस 4 पाई बन जाएगा, 4 पाई माइनस 4 पाई कट जाएगा, तो माइनस 4 पाई माइनस x, तो ये इक्वेशन लेंगे आप। ये इसका इक्वेशन क्या है? माइनस 4 पाई माइनस x, ये आपका इसका इक्वेशन है। इसका ही क्यों? क्योंकि माइनस x है ना, तो स्लोप ऑब्ट्यूज है तो माइनस इसी में आएगा। अच्छा, माइनस 4 पाई पे ये लाइन 0 हो रहा है, आइए देखते हैं माइनस 4 पाई पे ये वाला इक्वेशन ले लो, तो ये इक्वेशन माइनस 4 पाई पे 0 का होगा अगर 4 पाई प्लस x लेंगे तो। ठीक है, तो प्लस x मतलब एक्यूट एंगल लेंगे और ये बनेगा, क्या बनेगा? क्या? 4 पाई प्लस x पे। तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। इसको अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं, सॉरी अगर इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मलाइज करना चाहूं तो आप cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? अगर हम x ये आपका वैल्यू जो होगा वो होगा 4 पाई प्लस x,
या खाली इतना ही लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, खाली इतना लिखते हैं 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स। कब? यदि x आपका -2 पाई से -पाई के बीच में हो, यदि x बिलोंग टू -2 पाई से -पाई, और cos इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू -x हो जाए, -x हो जाए यदि x आपका -पाई से 0 में हो। समझ में आ रहा है? ग्राफ देख करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है? अगर -पाई से 0 में हो जाए, ऐसे ही y इक्वल टू x हो जाए, मतलब cos इनवर्स cos x की वैल्यू x हो जाए यदि x आपका 0 से पाई में चला जाए, ग्राफ से 0 से पाई में चला जाए। तो ये स्टैंडर्ड है ना, ये तो स्टैंडर्ड है, ठीक है? जब कुछ नहीं देगा तो हम यही लेंगे, खैर। और यही आपका 2 पाई माइनस एक्स बन जाए, 2 पाई माइनस एक्स बन जाएगा यदि आपका x बिलोंग करे पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई। कहने मतलब क्या है, ये एज ए प्रॉपर्टी उसको याद रखेंगे, फॉर्मूला प्रूव करने में बड़ा काम आएगा ये भी, ठीक है? cos इनवर्स cos x का ऐसे ऐसे आउटपुट चेंज हो जाएगा यदि आप x का डोमेन अलग अलग कर देंगे, ऐसा इसी रेंज में लेंगे तो, ठीक है? मुद्दा क्या है कि हमको इसको याद रखना है, ठीक है? तो सिमिलरली हमारा tan का भी है और cot इनवर्स का भी है, हम लोग अगले लेक्चर में इसको देखेंगे, ठीक है? और आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।